भागवत के श्रोता बन गए हो, भागवत की सन्निधि में आ गए हो, अब एक इच्छा शुरू कर दो कि ठाकुर जी से कभी कोई फल नहीं मांगना है, ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगना, ठाकुर जी से ठाकुर जी को मांगना है। आप मिल जाओ हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। बंधुओं, संसार में सारी क्रियाएं, सारे कर्तव्य, सारे धर्म सब ठाकुर जी ने हमारे लिए बनाए हैं। अगर सब ठाकुर जी ही प्राप्त करा देंगे तो फिर कर्म क्यों आया है? आप ठाकुर जी से ही मांग लोगे कि हमको ऐसा दे दो वैसा दे दो, भगवान कहेंगे तो फिर कर्म की जॉब क्या है? फिर इसको हटा देते हैं, कुछ मत करो। व्यक्ति पूरे दिन मंदिर में बैठा रहे कि हे भगवान आज शाम को भोजन मेरे घर आप ही बनवा दो, ठाकुर जी कहेंगे हाथ क्यों दिए, पैर क्यों दिए, धन क्यों दिया, दाल चावल रोटी सब्जी ये सब क्यों प्रकट होते हैं पृथ्वी से? ताकि व्यक्ति कर्म करे, मेहनत करे, लाए, कमाए, खाए। और सब मेरे ऊपर। देव देव आलसी पुकारा, जो देवताओं के भरोसे पड़ा रहता है वो सबसे बड़ा आलसी है। वो अपने कर्तव्य स्वयं करो। जीवन में जो उपलब्धियां चाहिए सब आप प्राप्त कर सकते हो श्रम करके। ठाकुर जी से मांगने की ज्यादा ही इच्छा होती है तो ठाकुर जी को मांगो, ठाकुर जी की कथा मांगो, ठाकुर जी का सत्संग मांगो, ठाकुर जी की भक्ति मांगो, हमारे भीतर वैष्णवता आवे ऐसा मांगो ठाकुर जी से। ठाकुर जी से सांसारिक वस्तु मांगना एक प्रकार से तुच्छ कुछ सब कुछ, तीन बात हमेशा याद रखना। तुच्छ, हम तुच्छ वस्तु किसको देते हैं? जो हमसे कुछ मांगता है। मांगने वाले कोई आ जाए तो हम घर की वो वस्तु देंगे जो किसी के काम की नहीं है। बच्चे अब कपड़े पहनते नहीं, कोई उस कपड़ों को हाथ लगाता नहीं, दिख जाएगा कोई मांगने वाला आया है तो हम वो कपड़े उसको दे देते हैं, भाई तू ले जा, तेरे बच्चे पहन लेंगे, जिसको जरूरत हो उसको दे देना। होता है कि नहीं? मांगने वाले को तुच्छ दिया जाता है। लेकिन हमारे घर में जो कर्मचारी आते हैं, कुछ काम करते हैं, हमारे दफ्तर में काम करते हैं या हमारी थोड़ी सहायता करते हैं, ऐसे कर्मचारियों को, ऐसे हमारी सहायता करने वालों को हम कुछ देते हैं। मांगने वालों को तुच्छ, सहायता करने वालों को कुछ। परंतु अपने बेटा, अपनी बेटी, अपने परिवार के सब बालकों को हम सब कुछ दे देते हैं। यही नियम लागू होता है भगवान के सन्मुख। ठाकुर जी से जब कोई मांगने जाता है तो भगवान उसको तुच्छ देते हैं। मांगने वाला है इससे पीछा छुड़ाओ। अब कोई कहीं जाओ, पीछे मांगने वाला लग जाए तो बहुत देर तक दोगे नहीं, अरे बाबूजी दे दो दे दो दे दो दे दो, तो फिर आपको क्या लगेगा? बोले इससे कैसे पीछा छूटे, ले 10 रुपया पकड़, अब मत ही हो पीछे, जा चले यहां से। ठीक वैसे ही मांगने वाले को भगवान उसकी मनवांछित वस्तु ऐसे ही देते हैं, ले भाग यहां से, अब मत आना मेरे पास, ले जा इसको। ऐसा काम क्यों करो कि ठाकुर जी की नजर में ही गिर जाओ? ठाकुर जी से कुछ मत मांगो, नहीं तो तुच्छ मिलेगा। मंदिर में जाके सेवा करोगे, कुछ ठाकुर जी को भोग प्रसादी दोगे तो भगवान कुछ देंगे। लेकिन मंदिर में जाके ठाकुर जी के सन्मुख खड़े होके दोनों भुजा उठा करके कहोगे, हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हो, भगवान आपको सब कुछ दे देंगे, ये मेरा है। कथाक्रम में चलते हैं। श्री परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। बंधुओं, ये श्राप केवल परीक्षित को नहीं है, संसार में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को ये श्राप लगा है। वो 7 दिन में ही मरेगा। रविवार से लेकर के शनिवार तक ये 7 ही दिन हैं। इनमें ही किसी दिन जिएगा, इनमें ही किसी दिन मर जाएगा। ये सबको श्राप लगा है 7 दिन में मरने का। परंतु परीक्षित को जैसे ही पता चला कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, मुझे मृत्यु दंड मिला है, मुझे श्राप लगा है, तुरंत वन में गए और वन में जाकर के संतों के सन्मुख जाकर के प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्येह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जो व्यक्ति म्रियमाण अवस्था में है, मरने की कगार पर है, ऐसे व्यक्ति को अपनी जीवन की मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? अंतिम समय में उसको क्या करना चाहिए, ये आप मुझे बताओ।
आ गया होगा, इसका मतलब हाँ जब मृत्यु आवेगी तब की बात बता रहे हैं। लेकिन यदि आप एनालाइज करने बैठो तो हम सब लोग मृतक अवस्था में हैं। हम में से यहां बैठा एक व्यक्ति भी दावे से ये नहीं कह सकता कि आज शाम को ग्रहण के बाद मैं जीवित रहूंगा। हम सब म्रियमाण अवस्था में, हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है। अभी कथा बैठ करके सुना रहा हूं, बढ़िया प्रेम से हंस रहा हूं, बोल रहा हूं, गा रहा हूं, लेकिन कल की कथा कह पाऊंगा ये मैं आपसे दावा नहीं कर सकता। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी आ सकती है। तो देखा जाए तो परीक्षित का जो प्रश्न है वो हम सबके लिए है। मरने वाले को मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, मतलब हम कभी भी मर सकते हैं, हम सबको क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी जब भी मृत्यु हो हमें मुक्त हो जाए, हम परिपूर्ण हो जाए। बंधु एक बात हमेशा याद रखना, लिख लीजिएगा अपने हृदय पटल पर, श्रीमद् भागवत और रामायण इन दोनों में भेद क्या है। रामायण राम कथा जीना सिखाती है कि जीना कैसे है, मां के प्रति व्यवहार कैसा, पिता के प्रति व्यवहार कैसा, पत्नी के प्रति व्यवहार कैसा, भाइयों के प्रति व्यवहार कैसा, और तो और शत्रुओं के प्रति व्यवहार कैसा, ये रामायण सिखाती है। परंतु व्यक्ति को अपना अंतिम मृत्यु कैसी बनानी चाहिए, उसकी मृत्यु कैसी होनी चाहिए, एक प्रकार सीधी सरल भाषा में कहूं तो व्यक्ति को मरना कैसे चाहिए, यह भागवत सिखाती है। दुनिया में सबसे शुभ वस्तु यदि कोई है ना तो वो मृत्यु ही है, जिसको हम लोग बहुत अशुभ मानते हैं, जिसके बारे में चर्चा करने में हमको भय लगता है, डर लगता है। व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद पढ़ाई वढ़ाई करता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, उन सारी चीजों को अपनाने का प्रयास करता है जो उसके पास नहीं थी। घर नहीं था, घर बनाने का प्रयास करता है, पत्नी नहीं थी, ब्याह करता है, बच्चे नहीं थे, उन सबको भी जन्म देता है। ये वो सब वस्तु हैं जो तुम्हारे पास नहीं थी, तुमने उनको पाने का प्रयास किया, लेकिन एक वस्तु ऐसी है जो जन्म से हमारे पास है, उसको योग्य बनाने का हमने कभी प्रयास नहीं किया, और वो वस्तु है मृत्यु। एक बात कह दूं, बुरा मत मानिएगा और मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। व्यक्ति अपना फ्यूचर डिसाइड करता है, व्यक्ति अपना भविष्य डिसाइड करता है, कहां रहूंगा, कैसे रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या व्यापार होगा, आदि आदि सब कुछ। कभी समय मिले इन सब से निवृत्त हो जाओ, उस समय विचार करना कि मृत्यु कैसी चाहिए मुझे। ये कोई शोक का विषय नहीं है। आपको पता है सन्यास धर्म में जब व्यक्ति सन्यासी होता है ना, अपना पिंडदान खुद ही कर देता है, अपना अंतिम संस्कार जीते जी कर देता है, सब परित्याग कर देता है। क्यों? क्योंकि ये शोक का विषय नहीं है। मृत्यु तो परम सत्य है संसार का, सबको मिलेगी। आया है सो जाएगा, राजा रंत फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। मृत्यु तो सबकी होनी है। क्यों ना हम पहले ही सोच लें कि मुझे मृत्यु ऐसी चाहिए, मेरी मृत्यु हो तो ऐसी हो। कहते हैं ना तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, वो इच्छा पहले ही सोच लो, मेरी मृत्यु कैसी चाहिए। और सबसे बढ़िया मृत्यु एक ही है, गाओ मेरे साथ। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। हे नाथ, मेरे प्राण जब निकल रहे हो ना, मैंने जिस पत्नी से बहुत प्रेम किया, जिन बालकों को अपना माना, जिस घर संपत्ति को सबको अपना माना, एक कृपा कर देना, जब मेरी अंतिम श्वास निकल रही हो तो इन सब के प्रति मेरा मोह नष्ट हो जाए। मुझे मेरी पत्नी उस समय ना दिखे, मेरे बच्चे ना दिखे, मेरा घर परिवार ना दिखे। मेरा अंतिम समय कैसा हो कि जब मेरे प्राण निकल रहे हो ना, उस समय श्याम सुंदर पीतांबरी पहने हुए मेरे सामने खड़े हों, मैं मुख से गोविंद गोपाल नाम उच्चारण कर रहा हूं, उनकी मुखाकृति का दर्शन करूं, उनके कटाक्ष नेत्रों को देखूं, उनके सुंदर मुस्कान को देखूं, और ये देखते देखते मेरे प्राण निकल जाएं। भगवान ऐसी कृपा कर देना।
मांगनी है तो ऐसी मृत्यु मांगो भगवान से। कैसे आना भगवान? सज धज के आना, तैयार होके आना। लोग दूसरों के ब्याह में सज धज के जाते हैं, लेकिन आप मेरे मृत्यु के समय सज के आना। क्यों? क्यों? मुझे देखना है आपको। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। और कहां हूं मैं? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, और मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मांगनी हो तो ऐसी मृत्यु मांगो भगवान से। भीष्म पितामह का कल प्रसंग मैंने बिल्कुल नहीं कहा, क्योंकि कथा बहुत है, सूक्ष्म में चले गए, लेकिन इतना अद्भुत है कि 7 दिन उसी पे बोलता रहूंगा मैं। भीष्म पितामह ने जीवन भर चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन मृत्यु, इतनी सुंदर मृत्यु किसी की नहीं हुई। आप कहोगे कैसे सुंदर कह रहे हो आप? बाणों की सैया पे लेटे थे वो। अरे बाणों की सैया पे शरीर लेटा था, लेकिन सामने कौन खड़े थे? द्वारिकाधीश खड़े थे। और भीष्म पितामह उनको देखते 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 अपने प्राण त्याग देते। इतनी अद्भुत मृत्यु। जीवन भर चाहे कुछ भी करें हम, चाहे हमसे पाप हो जाए, पुण्य हो जाए, चाहे हम कोई दुराक्रम कर दें, दुष्कर्म कर दें, हे भगवान सबके लिए क्षमा कर देना, मुझे जीवन भर मत मिलना, आप बिल्कुल मत मिलो। बस मेरी तो प्रार्थना इतनी है, जब मैं इस संसार को अलविदा कह के जा रहा हूं ना, मेरा अंतिम प्राण निकल रहा, मुझे नहीं पता कब निकलेंगे। हवाई जहाज में निकलेंगे, ट्रेन में निकलेंगे, गाड़ी में निकलेंगे, व्यासपीठ पे निकलेंगे, कथा सुनते हुए निकलेंगे, कहां निकलेंगे मुझे नहीं पता। आपको पता है कि मेरे प्राण कहां निकलेंगे। बस आप उस समय आ जाना, मेरे सन्मुख आ जाना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये वरदान मांगो ठाकुर जी से। तो आज परीक्षित ने पूछा है सुखदेव जी से, मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है भगवान, बताइए। तब श्री शुकाचार्य जी महाराज श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद में कहना प्रारंभ करते हैं। बहुत सुंदर भाव। वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मत पुंसा श्रोतव्यादिषु यपर। अब यहां पे पासा थोड़ा सा पलट रहा है। प्रश्न किया गया है कि मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। परंतु शुकाचार्य जी कहते हैं मुक्ति में और भक्ति में अंतर होता है। राजन, तुम मुक्ति मांग रहे हो, तुमको पता है मुक्ति क्या है? क्या है? बोले मरने के बाद वैकुंठ मिल जाएगा। देखो, स्वर्ग, नरक और वैकुंठ ये अलग अलग स्थान हैं। हम लोगों के घर में या परिवार में, रिश्तेदारों में किसी की मृत्यु होती है तो हम उसके नाम के नीचे लिख देते हैं स्वर्गीय, लेकिन वास्तव में लिखना क्या चाहिए? वैकुंठवासी, गोलोकवासी। क्योंकि स्वर्ग क्या है? बोले क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विसंति। स्वर्ग तो एक होटल है, 5 स्टार होटल। 5 स्टार होटल में जाओ रायपुर में, कहो हमको कमरा चाहिए तो तुरंत कहेंगे लाओ 7,000 रुपए दो, एक रात का रूम है 7,000 रुपए का। आप उसको 7,000 दो, एक रात चाहे कुछ करो, ऊधम मचाओ, कूदो फिरो, खाओ पियो, आनंद करो। लेकिन जैसे ही सुबह होगी 12 बजे तुरंत आपको फोन आएगा, भैया चेकआउट टाइम हो गया, निकलो अब। आप कहोगे 1 आध घंटा और रहने दो यार, 7,000 दिए। बोले 7,000 12 बजे तक के लिए दिए थे, अब 12 बज गए, अब जाओ यहां से। आप कहोगे मैं नहीं जा रहा, तो क्या होगा? जो सम्मान से आपको कमरा दे के गए हैं वही आपको फिर अपमान करके भगाएंगे वहां से। या तो पैसा दो या फिर भागो यहां से। ऐसा है स्वर्ग।
मृत्यु के बाद स्वर्ग कब मिलता है? अरे भैया हमने बड़ी गंगा स्नान किए, हरिद्वार दर्शन किए, बद्री केदारनाथ रामेश्वरम, संतों की पूजा सेवा ब्राह्मण भोजन आदि, इन सब का पुण्य इकट्ठा हो गया, वो पुण्य ही स्वर्ग की एंट्री का धन है। हाँ भाई, तुमने जीवन भर जो है ये किया है, इतने ब्राह्मण भोजन कराए, संतों को प्रणाम किया, इतने असहाय लोगों की सहायता की, गरीबों को दान दक्षिणा दी, इतनी तीर्थ यात्रा की, इन सब का इतना पुण्य होता है, चलो तुमको 15 दिन के लिए स्वर्ग मिलेगा, इतना ही है तुम्हारा बैंक बैलेंस। 15 दिन खूब खाओ पियो, आनंद करो, उधम मचाओ, बुढ़ापा आएगा नहीं, दाढ़ी मूछ आएंगी नहीं, मोटापा होगा नहीं, कुछ भी खाओ, कुछ भी पहनो पियो, सब करो। लेकिन जैसे ही 15 दिन पूर्ण होंगे, स्वर्ग के चित्र के तुम आएंगे। बोले भैया 2 घंटे का पुण्य और रह गया तुम्हारा, 2 घंटे बाद इस स्वर्ग से जाना पड़ेगा। बोले महाराज मुझे तो 1 आध दिन और रहने दो। बोले बिल्कुल नहीं रह सकते, अब तुमको यहां रहना है तो फिर से पुण्य कमा के लाओ, तब ही स्वर्ग में रह सकते हो। खूब मना करते रह जाना, लेकिन जैसे ही पुण्य क्षीण होंगे, क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विसंति, धक्का दे देंगे ऊपर से, जाओ किसी मां के गर्भ में जाओ, जन्म लो, धन कमाओ, दान करो, सब करो, सब फिर से पुण्य कमाओ, तब आना स्वर्ग में। ऐसा स्वर्ग का किस काम का, जहां से बार बार मातृ जठर में आना पड़े? ये स्वर्ग है? ऐसी नरक है, जितना पाप करोगे, जितने सब करोगे, वो उतने दिन के लिए भोगने जाना पड़ता है। लेकिन स्वर्ग और नरक जाने वाले पुनः जन्म लेते हैं, वैकुंठ जाने वाला व्यक्ति पुनः जन्म नहीं लेता। एक बार गया, ठाकुर जी के चरणों और बिंदों में पहुंच गया, अब कब आएगा पृथ्वी पर? जब ठाकुर जी अवतार लेंगे, तब ठाकुर जी का ही कोई सखा मित्र पात्र आदि बनकर के वो व्यक्ति आएगा, और फिर ठाकुर जी के संग ही चला जाएगा। ये है वैकुंठ। वैकुंठ जाने वालों के लिए क्या होती है? बोले मुक्ति। स्वर्ग जाने वालों की मुक्ति नहीं होती। स्वर्ग जाने वाले तो गए, कुछ दिन ऐशो आराम करके फिर से आ जाएंगे, कहीं और जन्म ले लेंगे। परंतु एक वैष्णव भक्त के लिए मुक्ति भी दुष्कर बताई है। मुक्ति के लिए भी कहते हैं कि मुक्ति की भी कामना नहीं होनी चाहिए भक्त के अंदर। क्यों? बोले भाई वैकुंठ कौन जाता है? जो भगवान का स्मरण करता है। अब स्मरण करने वाला जरूरी नहीं माला में हाथ दे करके और महाराज दिन रात बैठ करके स्मरण करे वही वैकुंठ जाएगा। जो भगवान को सुबह से शाम तक गालियां देते हैं वो भी वैकुंठ जा सकते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी आज्ञा करते हैं, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। मुक्ति किसको मिलती? जो भगवान का नाम गाता है। अब नाम गाने वाला भले ही भाव से गावे, भले ही कुभाव से गावे, मिलेगी तो उसको मुक्ति। आपने खूब भजन किया, खूब नाम जप किया, खूब कथा सुनी, खूब तीर्थ यात्रा की, उसके बदले आपको क्या मिल गया? मुक्ति मिल गई। अब जैसे ही आप वैकुंठ पहुंचे तो वैकुंठ में आपको एक आसन दिया गया, भैया यहां बैठ जाओ। आपने सोचा जरा अगल बगल में देखूं तो सही और कौन कौन लोग हैं। तभी आपने देखा आपकी पंगत में थोड़ी दूर में रावण भी बैठा है, थोड़ी दूर में कंस भी बैठा है, इधर पूतना राक्षसी भी बैठी है, थोड़ी दूर में देखो कि तृणावर्त भी बैठा हो, शूर्पणखा बैठी है नाक कान काट के। आप कहोगे मैं इतना भजन करके आया, मुझे वैकुंठ मिला, मैंने दिन रात मेहनत करी, इतने पत्नी छोड़ी, बच्चे छोड़े, परिवार छोड़े, सब कुछ छोड़ दिया, सारे भोग विलास छोड़ दिए, और ये सारे भोगी रोगी कामी सारे राक्षस भी यहीं पर बैठे हैं, क्यों? इनको वैकुंठ क्यों मिला? बोले भैया भजा तो इन्होंने भी था राम को, भले ही कुभाव से भजा हो, भले ही शत्रुता से भजा हो, भले ही दुष्करता से भजा हो, लेकिन भजा तो इन्होंने भी था। वैकुंठ तो उन सबको आश्रय देता है जो ठाकुर जी का भजन करते हैं। वहां पर भक्त और राक्षस में भेद नहीं रह जाता, क्योंकि दोनों ने ही भगवत स्मरण किया है। तो भक्त के लिए वैकुंठ जाना भी एक प्रकार से उसकी लेवल का नहीं है। इतना भजन किया, इतनी कथा सुनी, हमको वैकुंठ मिल गया, बगल में रावण के बैठेंगे हम। शुक्राचार्य जी कहते हैं भक्त मुक्ति की इच्छा नहीं रखता, भक्त
भक्ति की इच्छा रखता है। शुक्राचार्य जी बोले मुक्ति में और भक्ति में अंतर क्या? मुक्ति से तो वैकुंठ मिलता है, भक्ति से क्या मिलता है? बोले भाई मुक्ति से तो तुमको यहां से मर के जाना पड़ेगा वैकुंठ, और वहां जाके ठाकुर जी के दर्शन करने पड़ेंगे, लेकिन भक्ति में इतनी प्रबलता है कि जीते जी तुम ठाकुर जी को यहीं प्रकट कर दोगे। ये अंतर है मुक्ति और भक्ति में। तुम किसी के बुलावे पर वहां जाओ, इसमें तुम्हारी योग्यता नहीं है, लेकिन तुम्हारे एक कॉल करने पर बड़ा व्यक्ति तुम्हारे यहां दौड़ा चला आवे, इसमें तुम्हारी योग्यता है। भक्ति और मुक्ति में केवल इतना अंतर, मुक्ति का मतलब तुम किसी के यहां गए हो, तुम ठाकुर जी के यहां गए हो, तुम मेहनत करके, तुम परिश्रम करके उनके पास उनका दर्शन करने गए हो। लेकिन भक्ति में क्या सामर्थ्य है? बोले भक्ति में यह सामर्थ्य है कि यहीं रहते रहते भजन करते करते ठाकुर जी को तुम प्रकट कर दोगे। ऐसा तो है नहीं कि हमको पता नहीं है, किसी ने प्रकट नहीं, कितनों ने प्रकट किया ठाकुर जी को, यहीं प्रकट कर दिया। एक बात और कह दूं, मुक्ति का मतलब पृथ्वी त्याग करके अन्य लोक वैकुंठ में जाना, और भक्ति का मतलब पृथ्वी को ही वैकुंठ बना देना, अपने आसपास के औरे को ही वैकुंठ कर देना। यह है भक्ति और मुक्ति में अंतर। राजन, तुम मुक्ति मांग रहे हो, 7 दिन का श्राप लगा है तुमको, और मुक्ति इतनी आसान है, इतनी आसान है कि अंतिम श्वास व्यक्ति ले रहा हो, जीवन भर उसने पाप किया हो, लेकिन अंतिम श्वास में यदि वो हरि कह दे, भगवान का कोई भी नाम बोल दे, और नाम बोलते ही प्राण त्याग दे, कितना भी पाप किया हो उसको वैकुंठ मिलेगा ही मिलेगा, मुक्ति उसको मिलेगी। तुम्हारे पास तो फिर भी 7 दिन बचे हैं। अरे आज 7वां दिन होता, 7वें दिन में भी अंतिम क्षण होता, तुम्हारे प्राण निकल रहे होते, उस समय भी यदि तुम मेरे पास आ गए होते ना, तो भी तुमको मुक्ति दे देता। इन 7 दिनों का क्या करोगे? राजा बोले भगवान मैं क्या करूं? बोले भगवान ने तुम्हारी गर्भ, मां के गर्भ में प्रवेश करके तुम्हारी रक्षा की थी। कल मैंने बताया था ना कथा में, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तब भगवान ने प्रविष्ट होकर के अश्वत्थामा की परीक्षित की रक्षा की। शुक्राचार्य जी कहते हैं परीक्षित, भगवान एक मातृगर्भ में प्रवेश करते हैं। आपको पता, नरक से भी ज्यादा भयानक बताया गया है मातृगर्भ को। बोले नरक में तो क्या पाप भोगते होंगे लोग। व्यक्ति जब जन्म लेता ना, जन्म लेने से पहले 9 महीने जो वो भोगता है अपनी मातृगर्भ में, उसका तो कोई बखान कर भी नहीं सकता, इतना भयावह होता है। उस मलमूत्र में ठाकुर जी ने प्रवेश करके तुम्हारी रक्षा की परीक्षित, केवल इसलिए कि तुम एक दिन आने पर मुझसे मुक्ति मांगोगे। इतने से कार्य के लिए ठाकुर जी तुमको बचा नहीं सकते, तुम्हारी रक्षा की, तुम जीवित हो केवल और केवल मुक्ति मांगने के लिए। और राजन विचार करो, उस ब्राह्मण बालक ने ऐसा ही क्यों कहा कि आज के 7वें दिन तक सर्प डसेगा और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी? ऐसा क्यों नहीं कहा कि आज शाम को ही डस देगा? ये 7 दिन तुमको क्यों मिले हैं? 7 दिन इसलिए मिले हैं कि भाई साधारण मुक्ति प्राप्त करोगे उसमें सुख नहीं मिलेगा, भक्त बनकर के मुक्ति प्राप्त करोगे उसमें तुमको भी सुख मिलेगा। इन सब कड़ियों को जोड़ो, तुम्हारी रक्षा क्यों हुई, तुम जीवित क्यों हो, 7 ही दिन क्यों मिले हैं, ये सब तुमको संकेत करती हैं परीक्षित कि तुम मुक्ति के लिए नहीं, तुम भक्ति के लिए बने हो। तुम्हारे पास अब भी 7 दिन है, 7 दिन में भक्ति करके भगवान को यहीं प्रकट कर लो, ताकि श्री हरि तुमको अपने साथ लेकर के जाऊं। तब राजा परीक्षित ने प्रणाम किया और अब कहा मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मेरे जीवन में भक्ति कैसे आवे और शीघ्र व्यक्ति भगवत प्राप्ति कैसे करे, उसका मार्ग मुझे बताओ। सुखदेव जी बोले हाँ अब करी ना पॉइंट की बात, अब ठीक है, अब मैं तुमको सुनाऊंगा भागवत की कथा। तब शुक्राचार्य जी महाराज यहां से कहना प्रारंभ करते हैं। अब हम थोड़े हनुमान जी बनेंगे, जल्दी जल्दी उछल कूद मचाएंगे आगे प्रसंगों में,
तो सब लोग जितना ग्रहण कर सको धीरे धीरे ग्रहण करना। सुखदेव जी ने सर्वप्रथम सृष्टि का वर्णन सुनाया और सृष्टि प्रसंग सुनाते हुए किस प्रकार ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत प्राप्त हुई और वही चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी और नारद जी से इसी वचन पर दी कि त्वमें तद विपुली कुरु, तुम इसका विस्तारीकरण करोगे। उन्हीं नारद जी ने वेदव्यास जी के यहां जाकर के इसी भागवत का विस्तार करवाया। कल हमने सुना श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में भगवान दो भक्तों के मिलन की कथा आती है, उद्धव और भगवान के परम भक्त विदुर, दोनों के मिलन का भाव आता है। यहां पर विदुर जी महाराज भगवान का हालचाल पूछते हैं। जैसे ही पता चलता है कि ठाकुर जी स्वधाम चले गए, विदुर जी बहुत रोते हैं और कहते हैं उद्धव से कि उद्धव, भगवान ने अंतिम समय तुमको जो उपदेश दिया है वो मुझे सुनाओ। तब उद्धव जी महाराज कहते हैं, बोले विदुर जी आप चिंता मत करो, भगवान जब जा रहे थे अपनी लीला पूरी करके उस समय उन्होंने जो उपदेश दिया उस उपदेश का मैत्री मुनि ने भी वाचन सुना था और भगवान ने मैत्री मुनि से कहा था कि मेरा प्रिय विदुर तुम्हारे पास आएगा, उसको ये तुम सुना देना। मैत्री मुनि आपका इंतजार कर रहे हैं, हरिद्वार में जाइए, भगवान आपकी व्यवस्था करके गए हैं। विदुर जी महाराज मैत्री मुनि के पास गए और मैत्री मुनि से जाकर के श्रीमद् भागवत धर्म सुना जो भगवान ने अंतिम उपदेश किया। उसी में संपूर्ण सृष्टि का सृजन, सृष्टि का पालन और सृष्टि का पूरा भाव जाना। स्वयंभू मनु, शत्रुपा, इनके 3 पुत्री हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। यहां पर अब कथा देवहूति की आती है। देवहूति महारानी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ और इनके यहां भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय। अभी तक हमने जितनी कथा सुना दी ये 4 दिन की कथा है, हमने सुना दी 2 ही मिनट में। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। कपिल भगवान से देवहूति माता ने कुछ प्रश्न किए और भगवान कपिल ने उनके उत्तर दिए। इसी को कपिल देवहूति संवाद कहते हैं, इसी को सांख्य शास्त्र कहते हैं, इसी को दर्शन शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भागवत की फिलॉसफी कहते हैं। बड़े बड़े लोग इस दर्शन शास्त्र पर पीएचडी करते हैं, आदि आदि प्रोफेसर्स बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं। ये वही है कपिल देवहूति संवाद। देवहूति माता के एक प्रश्न को सुनकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। देवहूति माता प्रश्न करती हैं भगवान कपिल से, क्या कह रही हैं? निर्वेणा नितराम भुवन असद इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधम तम प्रभु। देवहूति माता प्रश्न करती हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हे नाथ, आप भगवान हो, वैसे तो मेरे पुत्र हो, लेकिन मुझे पता है कि आप भगवान हो, तो भगवान से मैं कुछ पूछना चाहती हूं। भगवान कपिल बोले, हाँ मां पूछो। बोले, मैं ये पूछना चाहती हूं, आपने हमको 10 इंद्रियां दी हैं। बहुत ज्ञानवर्धक प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। आपने हमको 10 इंद्रियां दी हैं शरीर में। इंद्रियां किसे कहते हैं? जिनसे हम कुछ ग्रहण करते हैं। हमारे शरीर में ऐसी 10 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, वो केवल इतने हिस्से में ही हैं, आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा। ऐसे ही 5 कर्मेंद्रिय हैं, हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त उपस्थित इंद्रिय। ये 10 इंद्रियां हैं हमारे शरीर में। वास्तव में आप कभी अकेले में बैठ के विचार करोगे, आप सुबह से शाम तक क्या करते हो? इन 10 की गुलामी करते हो। आंख कहती है ऐसा दिखाओ, कान कहते हैं ऐसा सुनाओ, जीभ कहती है ऐसा चखाओ, त्वचा कहती है कूलर चलाओ, एसी चलाओ, कंबल उड़ाओ, पैर कहते हैं ऐसी चप्पल पहनाओ, हाथ कहते हैं ऐसा स्पर्श कराओ।
वास्तव में सुबह से शाम तक हम क्या करते हैं? गुलामी करते हैं अपने ही शरीर की 10 इंद्रियों की। आप कहोगे महाराज जी इसमें बुराई क्या है? भगवान ने हमको शरीर दिया है, इंद्रियां दी हैं। भाई इंद्रियां दी हैं, शरीर दी हैं, लेकिन तुमको गुलाम बनने के लिए नहीं दिया है, राजा बनने के लिए दिया है, ताकि इसका आधिपत्य तुम संभालो। लेकिन अभी स्थिति क्या है? हम बने हैं गुलाम। व्रत वाले दिन मैया माताएं व्रत रखती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भूख उसी दिन लगती है जिस दिन व्रत होता है। सारी जितनी भी जीव को पसंद वस्तु हैं उसी दिन याद आती हैं जिस दिन व्रत होता है। कोई व्यक्ति रोटी खा रहा हो, माताओं का व्रत हो, तो कि मेरे सामने मत खाओ, मेरी इच्छा हो जाएगी, मेरा मन कर आएगा। इसका मतलब क्या है? आप गुलाम हो अपनी जीव के। आप अपनी जीव पर कंट्रोल नहीं कर सकते, उस पर वशीकृत नहीं हो। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, इंद्रियां गुलाम कैसे बने? देखना इंद्रियों के देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम यो संयम के कोड़े पड़े। संयम, सेल्फ कंट्रोल, ये आपको करना पड़ेगा। कैसे होगा? जीव का कुछ खाने का मन कर रहा है, बाहर का चटपटा कुछ खाने का मन करे, उसी समय जाओ रसोई घर में, क्या देगा? मैया ने बनाई है क्या? करेले की सब्जी बनाई, कड़वी वाली। सोई रोटी उठाओ, उसमें करेला घुसाओ, रोल बनाओ। खाने की इच्छा तो हो रही है चटपटा कुछ बाहर का, लेकिन आप खा जाओ क्या? करेले की सब्जी। तो जीव को क्या लगेगा? बोले ये मेरे वश में नहीं है, ये मेरे कंट्रोल से बाहर जा चुका है। मैं कहती हूं कुछ, ये खाता है कुछ। कल से क्या होगी? जीव इच्छा ही प्रकट नहीं करेगी। इस प्रकार जीव संयमित होगी, इस प्रकार आंखें संयमित होंगी, इस प्रकार कान संयमित होंगे, इस प्रकार प्रत्येक इंद्रिय संयमित होगी। इनको संयमित करना है। तो देवहूति माता प्रश्न करती है भगवान से कि हे नाथ, आपने हमको 10 इंद्रियां दी और हम पूरे दिन इन 10 इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते रहते हैं, लेकिन इनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। आज यदि मेरी इंद्रियों की कुछ इच्छा हुई और मैंने वो पूरी कर दी, तो ऐसा नहीं है कि मेरी इंद्रिय तृप्त हो गई, कल फिर वही इच्छा होती है। तो नाथ, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी इंद्रियों की इच्छाएं एक बार में पूरी हो जाएं और फिर कभी वो इच्छा प्रकट ही ना हो। मतलब जीव को एक बार रसगुल्ला खिला दिया तो दोबारा जीव कभी ना कहे रसगुल्ला खाने की। ऐसा कोई उपाय बताओ। हम बार बार जीव की बात करते हैं क्योंकि बाकी इंद्रियों की चर्चा अधिकतर इतने भाव से नहीं कर सकते, लेकिन देखा जाए तो सारी इंद्रियां बलवान है हमारी, सब मांगती हैं कुछ ना कुछ, सबको वशीकृत करना है। तो हे नाथ, इनकी इच्छाएं पूरी करते करते हम हार चुके हैं। अब आप कोई उपाय बताओ कि इनकी इच्छाएं पूरी कैसे होंगी, परिपूर्ण कैसे होंगी, मेरी इंद्रियों की इच्छाएं नष्ट हो जाएं, ऐसी कोई उपाय बताओ। तब भगवान कहते हैं, योग आध्यात्मिकः पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। मां, व्यक्ति अपना सेल्फ कंट्रोल कब खो देता है? अपनी इंद्रियों पर वशीकरण उसका कब नष्ट हो जाता है? जेल में कभी कैदियों से मिलने जाना, उससे पूछना, ए तूने उस आदमी को क्यों मार दिया? बोले मेरी मति बिगड़ गई, मैं हाथ पर वश नहीं आया, मेरी बुद्धि पर उस समय वश नहीं आया, मैंने गोली चला दी, मार दिया। बाद में पछतावा हुआ कि अरे तूने क्यों मार दिया, तू अपनी बुद्धि पर, अपने क्रोध पर तेरा वश नहीं है। किसी व्यक्ति से कहो, अरे तूने ऐसा क्यों किया? बोले मेरी मति बिगड़ गई थी, मेरे हाथ पांव बिगड़ गए थे, करने के बाद अफसोस हुआ कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। मां, ये सेल्फ कंट्रोल जो व्यक्ति का अपने शरीर से जो ये अपने शरीर पर वशीकरण जो है, अपने शरीर पर जो हमारा संयम है, ये व्यक्ति कब खो देता है? जब उसके जीवन में आध्यात्मिक योग की कमी होती है, जब उसके जीवन में आध्यात्मिकता की कमी होती है।
आध्यात्मिक योग किसे कहते हैं? सत्संग सुनना, कथा सुनना, मंदिर जाना, तीर्थ यात्रा करना, इसको तो सब लोग सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन आध्यात्मिक योग का एक प्रकार से अर्थ बताऊं तो इसका मतलब यह होगा अपने आसपास सदा सर्वदा वैष्णवों से घिरे रहना। जो वैष्णव नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो मांस भक्षण करता है, जो मद्यपान करता है, जो माता पिता की सेवा नहीं करता, कुलहीन व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति का संग ही ना करे। जो वैष्णव तिलक धारण करता है, चोटी रखता है, ठाकुर जी का भजन करता है, कर्म भी करता है, भजन भी करता है, सब प्रकार से ठाकुर जी को समर्पित है, ऐसे लोगों का ही जो अधिकतर संग करता है उसको कहते हैं आध्यात्मिक योग। तोता डाकुओं के घेरे में रहता था, तो जब भी नीचे से कोई जाता था तो ऊपर से यही चिल्लाता था, पकड़ो, मारो, लूटो, काटो, पीटो। क्यों? डाकुओं के क्षेत्र में उसने वही सुना था। लेकिन एक बार वो तोता कहीं से गिर गया, उसको थोड़ी चोट आ गई, तो एक संत उसको उठा के अपने आश्रम ले गए। संत के यहाँ कुछ दिन आश्रम में रहा, तो जब भी कोई नीचे से निकलता तो क्या बोलता? बोले, जय श्रीमन नारायण, श्री हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, भगवान का भजन करो, हरि हरि बोलो, ऐसा बोलने लगा। संग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। मां, व्यक्ति को यदि अपनी इंद्रियां सुधारनी है तो सबसे पहले अपना संग सुधारे। कहां बैठता है, कहां खाता है, कैसा पीता है, कैसा खाता है, किस तरीके के वातावरण में रहता है, उससे उसकी इंद्रियों पर बहुत असर पड़ता है। बच्चे आजकल के व्यसनी क्यों हो जाते हैं? मातृगर्भ से तो नहीं सीख के आए थे, माता पिता तो व्यसन नहीं करते थे, बच्चे कहां से सीख गए? क्यों? संग ऐसा मिल जाता है। आपको एक बात बताऊं, सत्संग का मतलब केवल कथा सुनना, भजन कीर्तन करना ही नहीं होता। तो सत्संग का एक मतलब होता है कुसंगी व्यक्ति का संग ना करना भी सत्संग है। एक दूषित व्यक्ति का त्याग करना भी सत्संग है। जो व्यक्ति भक्ष भक्ष खाता है, पाप की सारी क्रियाएं जिसके जीवन में हैं, ऐसे व्यक्ति को स्वयं से दूर कर देना भी सत्संग है। मैं तो आजकल के बच्चों से कहता हूं कि भाई तुमको कथा वथा समझ नहीं आती, बिल्कुल मत आओ कथा में, लेकिन हमारी एक बात मान लो। क्या? देखो, बच्चे आएंगे तो सही कथा में, लेकिन कब आएंगे? 40 के बाद आएंगे। ये कथा का क्षेत्र जो है, यहां अभी गिनती करवा लो तो अधिकतर लोग 35-40 से ऊपर के बैठे हैं। क्यों? 35-40 में संसार की माया जो है ना, समझ में आ जाती है कि इसमें कुछ नहीं रखा। तब समझ आता है कि सब धर्म यही है। अभी क्या है, बच्चों को दिख रहा है माया दिख रही है, मोह दिख रहा है, संसार के बड़े बड़े ये आकर्षण के केंद्र बिंदु दिखाई दे रहे हैं। एक दिन आएगा जब इन सब से ऊब जाएंगे, जब सब जगह से हार जाएंगे, तो लौट के यहीं आना उनको। सर्व सुख सर्व शांति यही मिलने वाली है। लेकिन एक बात कहते हैं, बुढ़ापे में किया गया भजन किसके समान है? घर में आग लग गई और आप आग बुझाने के लिए कुआं खोद रहे हो। जल्दी जल्दी कुआं खोदें, पानी का स्रोत निकालें, आग बुझाएं। जब तक पानी का स्रोत आएगा घर जल के राख हो जाएगा। तो समय निकल जाने पर भजन करना ठीक इसी प्रकार है कि घर में आग लगी और आप कुआं खोद रहे हो। भजन तो बचपन से होना चाहिए। भक्ति 55 का विषय नहीं है, भक्ति बचपन का विषय है। बचपन में भक्ति करोगे तो 55 में भगवान मिल जाएंगे, और 55 में भक्ति शुरुआत करोगे तो फिर तो शमशान में ही मिलेंगे भगवान। मई लकड़ियों के बीच में जलते जलते तब देखोगे हाँ ठाकुर जी खड़े हैं सामने। शमशान में भगवान दिखे उसका क्या फायदा? तो मां से भगवान कहते हैं कि मां, व्यक्ति आध्यात्मिक योग के औरे में रहने लग जाए, अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करे, किसके संग बैठना है, किससे बात करनी है, इसका एक नियम बना ले। कुसंगी व्यक्ति, दूषित व्यक्ति का संग छोड़ दे, तब उस व्यक्ति की इंद्रियां संयमित होती हैं। नहीं तो हम जैसे संग में रहते हैं, सामने वाले को जो करता हुआ देखते हैं, जैसा बोलता हुआ देखते हैं, जो
स्थिति देखते हैं, हमारी भी इच्छा होती है कि हम भी करें। इसलिए मां अपना संग सुधारे। तब देवहूति माता ने दूसरा प्रश्न किया, संग करने वाले व्यक्ति का लक्षण क्या होता है, हमको कैसे व्यक्ति का संग करना चाहिए? तो भगवान ने कहा, ये 5 गुण जिसमें हो उसका संग करो। ध्यान से सुनिएगा, भगवान कपिल कह रहे हैं कौन कौन से गुण? तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषण। मां, ये 5 गुण जिसमें हों, वो व्यक्ति यदि पैंट भी पहनता है, जीन्स भी पहनता है, ये कपिल भगवान नहीं कह रहे, ये मैं कह रहा हूं, ये 5 गुण जिस व्यक्ति में हो, वो भले पैंट पहने, जीन्स पहने, कुछ भी कैसे भी रहे, चाहे बाल रखे, लंबे केश रखे, मुंडा रहे, शिखा रखे, जटा रखे, कैसा भी रहे, लेकिन यदि 5 गुण उसमें हैं तो उसका संग करना चाहिए। और ये 5 गुण जिसमें नहीं है, भले ही वो भगवा भेष में हो, भले ही जटाएं रखता हो, भले ही त्रिपुंड उर्धपुंड लगाता हो, भले ही लंबी लंबी दाढ़ियां रखता हो और पूरे अंग पर महाराज तुलसी माला और रुद्राक्ष की मालाएं लपेट रखी हो, लेकिन ये 5 गुण नहीं हैं तो उसका संग नहीं करना चाहिए। और ये 5 गुण कौन कौन से हैं? तो पहला गुण भगवान बताते हैं, तितिक्षवः, मां जिसके अंदर सहनशीलता हो, तितिक्षुता। आजकल व्यक्ति में सहनशीलता बिल्कुल नहीं है। सहनशीलता नापनी हो तो व्यक्ति की गलती उसके मुंह पे बोल दो जाके, तुमने ये गलत किया। अच्छा, तू कौन होता है मुझे बताने वाला? हाँ, तुम बहुत सही कर रहे हो, तुम बहुत ऐसा कर रहे हो, इतने में ही तो निकल आएगा महाराज, हाथापाई तक में आ जाएगा। सहनशील नहीं है हम। भगवान कहते हैं जो सहनशील हो उसका संग करो, जो हर प्रकार की स्थिति में सहन करता हो। सहते शब्द है संस्कृत का, लेकिन सहते शब्द के अर्थ 2 होते हैं। सहते शब्द का पहला अर्थ है सहना, और सहते शब्द का दूसरा अर्थ है जीतना। विनोबा भावे संत कहते हैं, जो सहेगा वही जीतेगा। जिसने अपने जीवन में कभी सहा नहीं ना, वो कभी जीत नहीं पाएगा। आप लोग कहेंगे महाराज जी कई लोग हमने ऐसे देखे कभी नहीं सहा उन्होंने फिर भी जीत जाते हैं। अरे तुमको क्या पता, वो पिछले जन्म में सह करके आ रहे होंगे। बिना सहे कोई नहीं जीता। तो सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए? तितिक्षुता, सहनशीलता। एक संत गंगा जी में नहा रहे थे, इतने में एक बिच्छू बहता हुआ आया, उन्होंने उसको उठा लिया, बोले इसको बाहर कर दूं, बेचारा बह जाएगा। जैसे ही उन्होंने उठाया तो बिच्छू ने डंक मार दिया। संत के हाथ में दर्द हुआ तो बिच्छू फिर से गिरा, बिच्छू डूबने लगा, उन्होंने फिर उठाया तो फिर डंक मार दिया। फिर हाथ में दर्द हुआ, फिर छूट गया, फिर उठाया तो फिर डंक मार दिया। एक बाहर बैठा व्यक्ति बोला, अरे डूब जाने दो, मरने दो उसको, क्यों बार बार पकड़ रहे हो, डंक मारेगा। संत कहते हैं वो बिच्छू है, उसका डंक मारने का स्वभाव है। जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं संत अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? मैं संत हूं, मेरा काम है बचाना, सहन करना। जो सहता है, जिसके अंदर सहनशीलता है, ऐसे का संग करो। भगवान बुद्ध सहनशीलता की, तितिक्षुता की प्रतिमूर्ति थे। कितने प्रसंग आप उनके पढ़ लो। लोगों ने अनादर किया तब भी सहा, लोगों ने अपशब्द कहा तब भी सहा, हर समय सहते रहे। और बताऊं सबसे बड़ी सहनशीलता की प्रतिमूर्ति देवादिदेव महादेव श्री शंकर भगवान। इनसे बड़ा सहनशीलता की मूर्ति नहीं है कोई। बहुत सहा है, बहुत सहा। अरे कहां तक कहें, ये ग्रहण को जन्म देने वाला
समुद्र मंथन, उस समुद्र मंथन में अमृत निकला तो 33 करोड़ देवता उसके पीछे भागे, लेकिन जैसे ही विष निकला पूरी पृथ्वी जलने लगी, तीनों लोग कांपने लगे, विष के भय के कारण त्राहिमाम त्राहिमाम कहकर के सब भागने लगे। तब पूरे त्रिलोक की रक्षा के लिए महादेव ने बैठ करके उस विष का पान किया, अपने कंठ में धारण किया। कितना सहा है उन्होंने। नीले पड़ गए थे महादेव जब विष का पान किया। अरे अद्भुत प्रसंग है समुद्र मंथन का। तो जो सहता है समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए, ऐसे व्यक्ति का संग करो। तितिक्षुता पहला गुण। अच्छा एक और बात देखो, अब आप ये मत सोच लेना मुझ में सहनशीलता नहीं होनी चाहिए, मैं जिसका संग करूं उसमें होनी चाहिए, महाराज जी ने ऐसा कहा है। ऐसा नहीं, सहनशीलता जिसमें है उसका संग करना है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे भीतर भी वो सहनशीलता होनी चाहिए। सहते तो पहला लक्षण क्या होना चाहिए? तितिक्षुता। मां संग करने वाले व्यक्ति में दूसरा लक्षण होता है, क्या होना चाहिए? कारुणिका, करुणा करने वाला। करुणा का मतलब दया करने वाला, जो सब पर दया करे। शरण गहे प्रभु ताही ना त्यागा, भले ही विश्वद्रोही क्यों ना हो, लेकिन रघुनाथ जी की शरण में यदि उसने सिर रख दिया तो ठाकुर जी उसका त्याग नहीं करते। चाहे आपका कितना भी बड़ा शत्रु हो, चाहे आपके संग कितना भी बुरा किसी ने क्यों ना कर दिया हो, लेकिन यदि वो क्षमावंत हो जाए, एक बार आकर के क्षमा मांग ले, तो आप तुरंत उस पर करुणा करो, तुरंत उस पर दया करो। दया करने का मतलब ये नहीं है कि घर के द्वार खोल दो उसके लिए और पूरे दिन 24 घंटा घर में बैठा के रखो। दया का मतलब यह है अपने हृदय से उसको निर्भय कर दो। अब मेरे हृदय में तेरे प्रति कोई द्वंद्व नहीं है, तू भी ठाकुर जी की एक कठपुतली है, मैं भी ठाकुर जी की एक कठपुतली हूं, दोनों अपनी क्रिया कर रहे हैं, इस भाव से उसको क्षमा कर देना, ये दया। दया करे, और किस पे करे? बोले सब पर करे, मानवों पर भी करे, वृक्षों पर भी करे, जीवों पर भी करे, जानवरों पर भी करे, सब पर, सबके प्रति दया का भाव रखे, ऐसे व्यक्ति से संबंध बनाइए। सब पर दया करने का मतलब ये नहीं है कि कुत्ता को गले से ही लगा के घूम रहे हैं महाराज, उसके बिना सो ही नहीं रहे हैं, उसी के संग खा रहे हैं, उसी के संग सो रहे हैं, उसी के संग रह रहे हैं। कहाँ बताएं, बड़े बड़े शहरों में तो आजकल बच्चों से उतना प्रेम नहीं माता पिताओं को, छोटे छोटे कुत्ता ले आते हैं। अभी मैं कनाडा से आ रहा हूं कुछ दिन पहले ही, वहां तो महाराज पूछो ही मत, पूरी देश की जनसंख्या है 3 करोड़, और देश कितना बड़ा है कि 3 भारत आ जाएंगे कनाडा में। पूरी देश की जनसंख्या 3 करोड़। मैंने कहा हमारे यहाँ शाही स्नान होता है, कुंभ में 5 करोड़ लोग नहाते हैं गंगा जी में, और यहाँ 3 करोड़। क्यों? बोले वहां लोगों को संतान उत्पन्न करने की इच्छा ही नहीं होती, ब्याह कर लेते हैं और उसके बाद ये छोटे छोटे पिल्ला इनको ले आते हैं, इन्हीं को ही अपना संतान मान लेते हैं, यही उनके सर्वस्व। इतनी दया भी नहीं करनी थी कि आप मानवों को ही भूल जाओ। दया का कहने का मतलब है कि अपने से किसी को भी कष्ट ना हो, यह दया है। मेरे द्वारा की गई क्रिया से किसी का हृदय अशांत ना हो, यह दया है। तो पहला सहनशीलता, दूसरा करुणा, और फिर क्या कहते हैं? श्रुहृदः सर्वदेहिना। तीसरा गुण क्या होना चाहिए मैया? केवल आत्म कल्याण की भावना ना रखे कि मेरा ही कल्याण हो, मेरे से पहले इसका हो जाए, उससे पहले उसका हो जाए, उससे पहले बाकी सबके कल्याण की भावना रखे। केवल मैं कथा सुनूं, केवल मैं तिलक लगाऊं, केवल मैं भजन करूं, केवल मैं वृंदावन जाऊं, केवल मेरे को ही सब पुण्य प्राप्त हो, ऐसा व्यक्ति भी ठाकुर जी के दर्शन से वंचित हो जाएगा। जो सबके कल्याण की भावना रखता हो, ऐसे व्यक्ति से संग रखो मैया।
तो पहला लक्षण सहनशीलता, दूसरा लक्षण करुणावान, तीसरा लक्षण सबका हित चाहने वाला, और चौथा लक्षण क्या है? अजात शत्रव, उसका कोई शत्रु नहीं होना चाहिए। मतलब भले ही लोग उससे शत्रुता मानते हो, लेकिन वो किसी को अपना शत्रु ना मानता हो, वो सबको अपना प्रेमी मानता हो, सबको अपना सुहृद मानता हो, सबको अपना कल्याणवंत मानता हो। और मैया अंतिम लक्षण क्या होना चाहिए? पांचवा लक्षण। वैसे आपको लगता नहीं है कि ये जो मैंने लक्षण बताए ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे ऐसे आदमी, किसी में नहीं मिलते ये लक्षण, लेकिन सुन लो, मैंने तो एक दो ढूंढ रखे, बताऊंगा अभी नाम। तो अंतिम कौन है? बोले अंतिम और पांचवा लक्षण उस व्यक्ति में होना चाहिए शांता, बहुत कम बोलता हो। आपको बताएं, बहुत जल्पिका, बहुत ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति जो होता है, उसकी जीव में दो दोष आ जाते हैं। पहला दोष असत्य, वो बोलते 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 झूठ बोल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति झूठ बोलता है। और बहुत जल्पिक, बहुत जो बोलने वाले व्यक्ति की जिह्वा में दूसरा दोष आता है कि उसकी जिह्वा के वाक्य का प्रभाव खत्म हो जाता है। कितनी भी बड़ी बात कहे, सामने वाले पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए अपना प्रभाव दूसरों पर देने के लिए, जिह्वा से असत्य दूर करने के लिए नियम बताया मौन रहने का। जितना हो सके मौन रहो, मौनमास्ताम, कम बोलो, शब्दों को संजो, जिह्वा को प्रैक्टिस थोड़ी कम करवाओ, उसको जितना हो सके शांत रखो। जो बहुत कम बोलता है, बहुत कम शब्दों में बोलता है, मां ऐसे व्यक्ति का संग करना चाहिए। बहुत ज्यादा बोलने वाले व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए। एक बालक मेरी कथा में आया था, ये प्रसंग चल रहा था, मुझसे बोला आपका संग भी नहीं करना चाहिए, 4 घंटा बोलते ही रहते हो, बिल्कुल शांत नहीं रहते, 1 मिनट चुप नहीं होते हो, 3 बजे मंच पे बैठते हो, 7 बजे तक बोलते ही रहते हो। मैंने कहा जय हो देवता, बोलने वाले का मतलब जो सांसारिक चर्चाएं बहुत ज्यादा करता हो, ऐसे व्यक्ति का संग मत करो। जब बोले सो हरि कथा, जब मुख खोले तो कोई हरि चर्चा करे, कोई सत्संग की चर्चा करे, कोई वैष्णव वार्ता करे, ऐसे व्यक्ति का संग करो मां। ये 5 लक्षण मानवों में होते हैं, ढूंढने से मिलते हैं, ऐसे ही थोड़ी, इतने आसान थोड़े ही हैं। और ये 5 लक्षण जिसमें मिल जाए ना, और मैं तो कभी कभी कथा में कह देता हूं, इतना घनघोर कलिकाल आ गया है, 5 में से कोई एक लक्षण भी दिखाई दे जाए किसी में, उसका ही संग कर लो। हाँ, कोई शांत रहता हो, कोई सबका हित चाहने वाला हो, कोई सहनशील हो, उसका संग करो। लेकिन ये 5 लक्षण किसमें होते हैं पता है? गौ माता, पहला सहनशीलता। भले गौशाला में रक्षार्थी ही सही, हम गाय को बांध करके तो रखते हैं। कोई जीव, कोई जानवर नहीं चाहता कि मुझे बांधा जाए, लेकिन फिर भी सहन करती है। हमने उसको किसी और भाव से नहीं, इसलिए बांधा है ताकि उसकी रक्षा हो, क्योंकि संसार में आजकल गौ माता रक्षित नहीं है, लोग मार देते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं, लेकिन फिर भी वो मैया कहीं भी हो सहन करती है, सहनशीलता। दूसरा लक्षण क्या बताया था? करुणा, दया, सब पर करती है, केवल अपने बच्चों को ही दूध नहीं देती, सबको दे देती है। कोई भी ले जाओ, यहां तक कि कसाई मारने से पहले भी गैया का दूध निकाल के पी लेता है, उसको भी दे देती है जो मारने वाला है। सब पर करुणा करती है। तीसरा लक्षण सुहृदः, सबका हित चाहने वाली। आपको पता है गौ माता ऑक्सीजन लेती है और छोड़ती क्या है? छोड़ती भी ऑक्सीजन ही है। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन गौ माता ग्रहण भी ऑक्सीजन करती है और प्रदान भी ऑक्सीजन ही करती है, और अपना गोबर प्रदान करती है। कितना भी अपवित्र स्थान हो, गोबर का लेपन कर दो, उस लेपन पर साक्षात नारायण भी विराजमान हो जाएंगे, वो इतना पवित्र हो जाता है।
भयंकर महामारी कोरोना आई थी, लेकिन जो गौ गव्य का पान करते हैं, जो गौ मूत्र का पान करते हैं, गौ घृत का पान करते हैं, देसी गौ का, ऐसे लोगों पर कोरोना का ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ, ज्यादा उसका भाव नहीं। मैया बैठ जाओ, बाद में चढ़ा दी, हाँ अभी बैठ जाओ। सब लोग इधर देखो, तो देखो सारे गुण दिख जाएंगे आपको गौ में। पहला सहनशीलता, दूसरा दया, तीसरा सबका हित चाहने वाली, और चौथा अजात शत्रवः, उसका कोई शत्रु नहीं होता। भले ही लोग उसको शत्रु मान लें, लेकिन गैया किसी को अपना शत्रु नहीं मानती। और पांचवा और अंतिम लक्षण शांता, बहुत शांत रहती है। उसके मुख से अम्मा शब्द भी दिन में एक आध बार ही सुनने को मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं बोलती, शांत रहती है। अन्यत्र किसी भी जीव में ये लक्षण आपको दिखाई नहीं देंगे, जानवरों में। ये गौ माता के लक्षण है। और बताऊं, और ये लक्षण किसमें होते हैं? और ये लक्षण होते हैं वृक्षों में। वृक्ष भी सहनशील होते हैं, वृक्ष भी करुणावंत होते हैं, वृक्ष भी सबका हित चाहने वाले होते हैं, वृक्षों का कोई शत्रु नहीं होता, और वृक्ष भी शांत रहते हैं। और किसमें होते हैं? बोले साक्षात हरि के परम उपासक वैष्णव भक्तों के ये लक्षण होते हैं। जिनमें ये लक्षण दिखाई दे जाएं मैया, उनका संग शुरू कर दो। इसका मतलब क्या है? अगर अपनी इंद्रियों को वशीकृत करना है, इन लक्षणों से युक्त कोई मानव ना दिख रहा हो, तो गौ माता का आश्रय ले लो। गौ माता के आश्रय से, गौ माता की सेवा से तुम्हारी इंद्रियां वशीकृत हो जाएंगी। भगवान कपिल इस प्रकार देवहूति को, अभी तो हमने 2 ही प्रश्न सुने, इतने सारे प्रश्न हैं, इतने अच्छे अच्छे उत्तर भगवान देते हैं उनके। इसीलिए तो सांख्य शास्त्र है, इसीलिए तो ये दर्शन शास्त्र है, बहुत अद्भुत है। सबको हम प्रणाम करते हैं और देवहूति माता को वंदन करके कपिल भगवान के श्री चरणों में नमन करते हैं। बोलो कपिल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत के 4th स्कंद में भगवान देवादिदेव महादेव के सती के संग हुए संयोग वियोग की कथा बताई गई। तत्पश्चात एक राजा हुए, उन राजा का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनना, मैं भले ही संक्षेप में और थोड़ा शीघ्र कह रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई विषय छूटेगा, नहीं, वो विषय कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा आपको, इसलिए ध्यान से सुनना। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद हम सब जीवात्मा, और हम सब की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति किसे कहते हैं? सुनीति मतलब बुद्धि, और सुरुचि मतलब मन। ये 2 हमारी पत्नियां हैं। पत्नी किसे कहते हैं? जो अपनी इच्छा पति से पूरी करवावे, वही पत्नी। तो यहां जितने भाई लोग बैठे हैं उन सब की 2 पत्नियां हैं, जितनी माताएं बैठी हैं उन सबके 2 पति हैं, मति और मन, बुद्धि और मन। परंतु मानव किसकी आज्ञा ज्यादा मानता है बताओ? बुद्धि की या मन की? हाँ, मन की। यही हुआ था इस कथा में भी। उत्तानपाद राजा ने अपनी बड़ी पत्नी यानी कि सुनीति का त्याग कर दिया और छोटी पत्नी सुरुचि के साथ रहने लगा। हम लोग भी यही करते हैं। हमें 2 ही राय मिलती हैं जब भी कुछ काम करना हो। बुद्धि कहती है तुम्हारा इसमें क्या फायदा, लेकिन मन कहता है फायदा मिले चाहे नहीं मिले, आराम मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए। बुद्धि जो है ना, वो मानव को कर्मठ बनाती है, मानव को संघर्षशील बनाती है। आप सब लोग विद्यालय में पढ़े हो, अपने समय पर सब स्कूल गए हो। स्कूल में जब पेपर होते थे, एग्जाम होते थे, तो सुबह सुबह उठते थे। उस समय हमारी मन की बात मानो तो मन क्या कहता था? हे भगवान कुछ तो करवाओ कि आज कैसे भी करके हमारा जो पेपर है वो कैंसिल हो जाए, हमारा एग्जाम, ये इतना बुरा दिन क्यों आया है जीवन में। मन कहता है कि नहीं देना, लेकिन बुद्धि क्या कहती है? साल भर पढ़े हो बेटा, पिताजी ने इतने पैसे खर्च किए, सुबह सुबह उठ के रोज विद्यालय गए हो,
एग्जाम नहीं दोगे, चलो पढ़ लो जल्दी से, जाना है तुमको, पेपर देना है। हम बुद्धि की मानते हैं और जाते हैं, परीक्षा देते हैं। मन सदैव ये देखता है कि तुमको सुख कहां मिल रहा है, तुम आनंदित कहां हो रहे हो, तुम कंफर्ट में कहां जा रहे हो। लेकिन बुद्धि ये विचार नहीं करती। बुद्धि ये विचार करती है कि तुम्हारा भविष्य कहां अच्छा होगा। मन ये विचार करता है भविष्य में क्या होगा कोई पता नहीं, अभी सुख मिलना चाहिए। लेकिन बुद्धि विचार करती है अभी भले ही कष्ट मिल जाए लेकिन भविष्य में सुखी रहोगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बुद्धि को त्याग देते हैं, बुद्धि की मानना बंद कर देते हैं, बुद्धि की सुनना बंद कर देते हैं, मन की मानते हैं। डॉक्टर कहते हैं भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, मोटे होते जा रहे हो, सुबह सुबह उठ के घूमने जाया करो। रात में 5 बजे अलार्म लगा लेंगे फोन में, सुबह उठना है कल। पत्नी को कह देंगे सुबह गर्म पानी दे देना, पी करके घूमने जाऊंगा, वॉक शुरू करनी है कल से, बिल्कुल बढ़िया करेंगे। रात्रि में सो गए। अच्छा, जिस दिन हम नियम बनाते कल सुबह घूमने जाना, उस दिन नींद 2 बजे से पहले ही नहीं आती। बाकी के दिन तो 11 बजे सो जाएंगे, लेकिन जिस दिन सुबह घूमने जाना है उस दिन नींद 2 बजे तक आती। ये सब मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको। लेकिन जैसे ही सुबह 5 बजते हैं, अलार्म बजता है, तो हमको कौन उठाता है? बुद्धि उठाती है। उठ जाओ, रोगी होते जा रहे हो, मोटे होते जा रहे हो, चलो जाओ, चलो थोड़ा घूमो, टहलो, शरीर को कम करो, वर्जिश करो, थोड़ी मेहनत करो। लेकिन उस समय हम चद्दर नहीं छोड़ते। किसके कहने पर? मन के कहने पर। अरे आज और रुक जा, आज और सो जा, देख बढ़िया बिस्तर गर्म हो गया है, बढ़िया अंदर थोड़ी गर्मी बन गई है, बाहर ठंडा हो गया है मौसम, अब तू उठेगा, मुंह धोना पड़ेगा, जूते पहनने पड़ेंगे, फिर चलना पड़ेगा, उतर के जाना पड़ेगा, पर जाएगा, जाने क्या मन नहीं लगेगा, आके फिर तेरे को नींद आनी है, तो इससे बढ़िया अभी सो ही जा। हम मन की मान करके उठते ही नहीं है। लेकिन वास्तविकता बंधुओं ये है कि ना तो मन को त्यागना है ना बुद्धि को त्यागना है। इतना हरिस्मरण करो कि मन बुद्धि दोनों एक ही राग गावें। जो बुद्धि की इच्छा हो वही मन की इच्छा हो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा चंचल, सबसे ज्यादा ऊधमी कौन है? ये मन। इसी को ही सुधारना है बस। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की। चलो गा लो। ओ राधे तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। हो सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक
एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए। गाओ भाव से, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, ओ कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। करताल बजाओ। मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। ओ राधे तेरे चरणों की, गरधूल जो मिल जाए। ओ राधे तेरे चरणों की, गरधूल जो मिल जाए। ओ नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। बंधुओं, सारा संसार रूठ जाए कोई चिंता नहीं है, लेकिन ऐसा कभी कोई कृत्य मत करना जिससे ठाकुर जी रूठ जाएं। और एक बात कह दूं, ठाकुर जी के भोजन में तुम कोई अपराध कर दो वो नहीं रूठेंगे, सेवा में अपराध कर दो नहीं रूठेंगे, ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी छोड़ दो कोई आपत्ति नहीं। हमारे ठाकुर जी को ये नहीं चाहिए कि सुबह शाम दिया जलाओ, सुबह शाम आरती करो, मेरा ये नहीं रखा, मेरे लिए ये नहीं किया ना। ठाकुर जी केवल एक ही कारण से रूठते हैं बस, और वो क्या है कि मेरे किसी वैष्णव भक्त, किसी संत का तुम अपमान मत करो, अपराध मत करो, बस तुम किसी का हृदय मत दुखाओ, और विशेष रूप से मेरे वैष्णवों का मत दुखाओ। तो भूल करके भी जीवन में आज कान पकड़ लो कि जीवन में कभी भी किसी भक्त का, किसी वैष्णव का, किसी संत का भूल करके भी कभी अपमान नहीं करेंगे, उसका कभी अपराध नहीं करेंगे, क्योंकि ठाकुर जी अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वैष्णवों के अपराध का तो ऐसा दंड देते हैं। और ठाकुर जी का दंड क्या है पता है? वो रूठ जाएं बस हमसे, इससे बड़ा दंड और कोई नहीं हो सकता। ठाकुर जी रूठ गए तो इसका मतलब क्या है? ये जितनी आपत्ति विपत्तियां ठाकुर जी की वजह से रुकी हुई थी ना, सब आ जाएंगी जीवन में। इसलिए ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे नाथ
ओ नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। ओ नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, फिर मुश्किल ही संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। आइए राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। ओ सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। ओ राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधा रमण लाल की जय हो। श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। हे श्यामा मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, श्यामा मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। इसी तमन्ना से आज कथा प्रारंभ की थी। क्या तमन्ना है? तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, ओ तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे। फिर ओ मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। ओ राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। ओ राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, ओ श्यामा तेरे चरणों के, हाँ राधे तेरे चरणों के, श्यामा तेरे चरणों के,
राधे तेरे चरणों पे, श्यामा तेरे चरणों के। मन, हम इसका आश्रय लेते हैं और बुद्धि का त्याग करते हैं, और यही उत्तानपाद राजा ने किया। क्योंकि मन हमको आराम देता है, इसलिए हम मन के मार्ग पर जाते हैं। लेकिन वास्तव में देखो, बड़ी पत्नी के पुत्र कौन हुए? ध्रुव। और छोटी पत्नी के पुत्र यानी कि मन के पुत्र हुए उत्तम। ध्रुव का मतलब क्या होता है? ध्रुव का मतलब अकाट्य सत्य, परम सत्य। और उत्तम का मतलब क्या होता है? उत्तम का मतलब जो मुझे अच्छा लगे। देखो, बुद्धि से प्रकट हुए ध्रुव, ध्रुव माने परम सत्य, और सत्य सबको प्रिय होता है। सत्य किसी को अप्रिय नहीं होता, सबको अच्छा लगता है। लेकिन उत्तम, उत्तम सबके लिए अलग अलग होता है। किसी को पीले रंग उत्तम लगता है, लेकिन किसी को नहीं लगता होगा। किसी को सफेद रंग अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता होगा। उत्तम सबके लिए अलग होता है। किसी को आलू की सब्जी बढ़िया लगती है, किसी को भिंडी बढ़िया लगती है, किसी को भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं है। सबके लिए उत्तम अलग अलग होते हैं, लेकिन सत्य सबका प्रिय होता है। तो मतलब बुद्धि से जो प्रकट होगा वो सर्वप्रिय होगा, और मन से जो प्रकट होगा हो सकता है कि किसी को अप्रिय भी लग सकता है। उत्तानपाद के बड़ी पत्नी के पुत्र हुए ध्रुव, लेकिन घर से बाहर रहती है। ध्रुव धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन बच्चों ने पूछा, ध्रुव के मित्रों ने पूछा, ध्रुव तुम्हारी माँ को तो हमने देखा, तुम्हारे पिता कौन है? ध्रुव बोले, पिता कौन होते हैं? बोले, अरे बिना माता पिता के कोई बालक रहते हैं क्या? हम सबके भी तो माता पिता हैं। तुम्हारे पिता कौन है? ध्रुव ने अपनी माँ से जाके पूछा, माँ ये पिता कौन है मेरे? मेरे सारे मित्र कहते हैं कि हमारे सबके पिता हैं, माँ हैं, लेकिन मेरा तो कोई पिता नहीं, मेरी तो केवल माँ है। क्या मेरे भी कोई पिता हैं? तब माँ ने सोचा, कब तक छुपाऊं, अब आज बताती हूं। बाहर जाकर के एक दिव्य राजभवन दिखाया और कहा, बेटा इसमें जो राजा है ना, हाँ वो तुम्हारे पिता हैं। किन्हीं कारणों से अब हम उनके साथ नहीं रहते, हम अलग रहते हैं। माँ हम अलग रहते हैं, लेकिन फिर भी मेरे पिता तो वही है ना। बोले, हाँ बेटा पिता तो वही है। एक दिन ध्रुव ने मौका पाया और राजभवन में प्रवेश किए। भीतर सिंहासन पर राजा उत्तानपाद बैठे हैं और उनकी गोद में छोटी मां का बेटा उत्तम बैठा है। उत्तम को देखकर के 4 वर्षीय ध्रुव को लगा कि मैं भी अपने पिता की गोद में जाके बैठूं। जैसे ही पिता की तरफ बढ़ने लगे तो छोटी मां सामने आ गई और आके बोली, बालक कहां जा रहे हो? बोले, वो मेरे पिता हैं, मैं उनका बेटा हूं ध्रुव। मैं सुनीति माता का बेटा हूं। बोले, बेटा तुम उनके बेटा तो हो, वो तुम्हारे पिता तो हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मां नहीं हूं ना। लेकिन उस राज्य गद्दी पर बैठने का तो उसी का अधिकार है जो मेरा पुत्र होगा। और तुमको यदि अपने पिता की गोद में बैठना है तो फिर अभी एक काम करो, वन में जाओ, वन में जाके भगवान का भजन करो। भगवान जब प्रसन्न हो जाएं, प्रकट हो जाएं, तब भगवान से वरदान मांगना कि मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म ले लूं। मन इतना दुष्ट होता है, वो भगवान की पदवी को भी अपने से नीचे रख लेता है। आपको एक बात सत्य कह दूं, बुरा ना मानो तो, भगवान प्रकट क्यों नहीं होते? क्योंकि भगवान जानते हैं जब तक इसकी कार्य सिद्धि नहीं हो रही तब तक बिलैया दंडौत कर रहा है मुझे, और जैसे इसका कार्य सिद्ध हो गया, अब मान लो हमारे मंदिर के भगवान यदि प्रकट हो जाएं, चलने फिरने लग जाएं, तो घर के लोग 1 आध साल बाद उनको कहीं मंदिर में दिए आएंगे जाके। बोले, इनको यहीं रखो, घर में बड़े परेशान करते हैं, कभी किसी कमरे में जाके सो जाते हैं, कभी रसोई में जाके कहते हैं मुझे ये बना के खिलाओ। हम लोगों में सेवा भाव है ही नहीं, क्योंकि हम बुद्धि से नहीं, हम मन से चलते हैं। हम अपना सुख का विचार पहले करते हैं। ध्रुव जी
वापस लौट के अपनी माँ के पास आए, बहुत रोए। माँ ने कहा बेटा क्यों रोते हो? बोले छोटी माँ ने मुझे डांटा और डांट के बोली कि वो तुम्हारे पिता हैं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। उस गद्दी पर बैठना है तो पहले भगवान का भजन करके और भगवान से वरदान मांगो कि मैं उनके गर्भ से जन्म लूं। वो ऐसा कैसे बोल सकती हैं मुझे? तब माँ ने समझाया, देखो माँ हो तो ध्रुव जी की माँ जैसी। बेटा वो तेरी माँ नहीं है, वो तेरी गुरु है। क्यों? वो मेरी गुरु क्यों? बोले गुरु कौन? गुरु वही जो हरि से मिलावे। मैं तो तुझे सत्संग में ले जाती हूं, कथाओं में ले जाती हूं, गुरुजनों के पास ले जाती हूं, लेकिन वो मां कितनी अच्छी है, उसने छूटते ही तुझसे क्या कहा? वन में जाके हरि का भजन कर। भजन के बाद तुझे मांगना क्या है आदि आदि वो सब बातें छोड़, लेकिन उसने तुझसे कहा तू वन में जाके भजन कर। इसलिए बेटा अब तू रुक मत, अभी जा और अपनी छोटी मां को हृदय से प्रणाम करके जाना। उन्होंने इतना बढ़िया तेरे को मार्ग दिया है, अभी जाओ। और नन्हे से 4 वर्ष के ध्रुव जी अपनी मां को प्रणाम करते हैं। छोटे से ध्रुव जी, छोटे छोटे पांव, छोटे छोटे हाथ, छोटा सा मुखमंडल, और निकल गए अपने घर से भगवत प्राप्ति के लिए। वन की ओर जा रहे थे, तभी नारद जी ने आकाश से देखा कि कोई छोटा बालक वन में जा रहा है। आकर के ध्रुव जी से पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो? तब ध्रुव जी ने कहा मैं वन में जा रहा हूं हरि भजन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। नारद जी ने एक बार तो उसकी परीक्षा ली, परीक्षा लेके बोले वन में कोई भजन भगवान नहीं रहते हैं, वन में शेर भालू चीता ये सब रहते हैं, तुम्हारे जैसे बालकों को खा जाते हैं भोजन बना के। भगवान वन में थोड़ी रहते हैं, चलो जाओ वापस जाओ, मैया के पास रहो, घर पे रहो। ध्रुव जी बोले आपका परिचय, आप कौन हैं जो मुझे घर जाने के लिए कह रहे हैं? बोले मैं नारद हूं, मेरी बात तुमको माननी चाहिए। नारद, मेरी बात को कभी देवता भी रद्द नहीं करते, मेरा नाम ही नारद है। ध्रुव जी बोले आप नारद नहीं हो। बोले क्यों? बोले मैं एक कथा में गया था अपनी माँ के साथ, और वहां व्यास जी ने पता है क्या बताया था? बोले क्या? बोले वो बोल रहे थे नारदो देव दर्शन। नारद की पहचान क्या है कि नारद मिलते ही भक्तों का हाथ ठाकुर जी के हाथ में थाम देता है। आप कैसे नारद हो? मुझे घर जाने के लिए कह रहे हो? आप नारद नहीं हो सकते, क्योंकि नारद तो हाथ पकड़ के ठाकुर जी से मिलाता है, और आप कह रहे हो तू घर लौट जा, भैलूपिया हो आप नारद नहीं हो। नारद जी तो बोले अरे बाप रे, मैं तो सोचा था छोटा बालक है, लेकिन ये तो परम विद्वान परम ज्ञानी है। हृदय से लगा लिया ध्रुव को। ध्रुव परीक्षा ले रहा था तुम्हारी, वन में जाओगे, कैसे बुलाओगे भगवान को? बोले मुझे नहीं पता कैसे बुलाऊंगा। देखो ये होता है शिष्यत्व। गुरु ने कह दिया रायपुर चले जाओ, तो फिर अब गुरु से अगली बात मत पूछो, क्यों जाएं, क्या करें, क्यों जाना है, क्या करना है वहां जाके ना। माता पिता ने कह दिया ऐसा कर दो, तो उनसे बार बार तर्क मत करो, इससे क्या होगा, ये क्यों करना है, जरूरी है क्या? नहीं, गुरु माता पिता आज्ञा कर दें ये करो तो वो करो, उस पर फिर क्यों नहीं होना चाहिए। ध्रुव जी वन में जा रहे हैं, उनको नहीं पता भगवान कैसे मिलेंगे, बस इतना मान ले मां ने कहा है वन में जाना है, भगवान मिलेंगे। कैसे मिलेंगे देखेंगे, निकल पड़े। तो देखो जब मां की आज्ञा पर विश्वास करके ध्रुव जी गए, तो भगवान ने स्वयं रास्ता दिखाने के लिए नारद को भेज दिया। नारद जी महाराज आए और आकर के कहने लगे ध्रुव, मैं तुम्हें एक वैदिक मंत्र प्रदान करता हूं। ठाकुर जी की उपासना का, आराधना का, उनकी स्मृति का विशेष भाव है इस मंत्र में, इसका तुम उच्चारण करो, भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। और नारद जी ने गुरु मंत्र प्रदान किया, भगवत प्राप्ति का साधन बताया। बंधुओं गुरु मंत्र नहीं देते, गुरु भगवत प्राप्ति का साधन देते हैं। और आज की कलिकाल की भाषा में कहूं ना, तो गुरुजन भगवान का फोन नंबर देते हैं, रोज उस पर एक मिस कॉल तो छोड़नी चाहिए। क्यों? जब फोन में मिस कॉल बहुत ज्यादा होती है ना, तो आदमी देखता अरे बाप रे 50 मिस कॉल, कभी तो रिटर्न कॉल करेगा। हाँ भाई कौन?
तो भगवान के फोन पे इतनी मिस कॉल छोड़ो, इतनी मिस कॉल छोड़ो, इतनी मिस कॉल छोड़ो, एक दिन तो ठाकुर जी सोचे भाई कौन है ये, और जिस दिन ठाकुर जी का रिटर्न कॉल आ गया उसी दिन जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। ये आज की भाषा की कथा है। और ठाकुर जी का फोन नंबर क्या है कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। ये भगवान का एड्रेस है, और इसी एड्रेस में से फोन नंबर निकालो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस और कुछ नहीं। आज यही करना। जैसे ही ग्रहण प्रारंभ हो, स्नान करके अपने माला लेकर के, और माला नहीं है तो कर माला, जिनके पास में माला हो माला पे करो, माला नहीं है तो कर पे माला करो। इसको एक के भाव से, इसको एक के भाव से गिनो, और यहां पर इस प्रकार से गिनो। जैसे ही 100 हो जाएं तब एक को आगे, 108 हो जाएं तो आगे बढ़ाओ। इस प्रकार कर माला करो, इसी की करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये ठाकुर जी का विशेष, उनके दर्शन का एक महामंत्र है। बंधुओं, ये मंत्र ऐसा हो जाए, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हंसते रोते, हर समय मुख से अपने मन में ये भाव रखें, इस मंत्र का उच्चारण करते रहें, बहुत प्रभावशाली। ध्रुव जी महाराज वन में गए, और वन में जाकर के इसी मंत्र का उच्चारण किया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 5 महीने जैसे ही व्यतीत हुए, ध्रुव जी महाराज ने अनेक प्रयास किए। पहले 3 रात्रि कुछ नहीं खाते, चौथे दिन केवल फल खाकर के भजन करते। दूसरे महीना जब प्रारंभ हुआ तो 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, और 7वें दिन केवल पत्ते खाकर के, पानी पी के भजन करते। तीसरा महीना जब प्रारंभ हुआ तो 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, और 9 दिन बाद केवल जल पी करके भजन करते। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, 12 दिन तक कुछ नहीं खाते, और 12 दिन बाद केवल श्वास लेते, हवा पी के भजन करते। आप कहोगे महाराज जी संभव तो नहीं है। कोई काम दुनिया में असंभव नहीं है बंधुओं। और भक्ति में इतनी पराकाष्ठा है, भक्ति में इतनी शक्ति है, भक्ति में इतना बल है कि वो व्यक्ति को निराहारी भी बना देगा। अभी आप सुनेंगे, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मुझे भूख प्यास नहीं लगती। क्यों? बोले मेरी कथा ही रोटी बन गई है। मैं जब कथा सुनता हूं तब लगता है हाँ मेरा पेट भर गया। जब मैं कथा सुनता हूं तब लगता है मेरी प्यास बुझ गई। और कथा सुने बगैर मैं कितनी भी रोटी खा लूं, कितना भी जल पी लूं, मेरा पेट नहीं भरता, मेरी प्यास नहीं बुझती। मेरा जीवन ही कथा है। ऐसी स्थिति भी देखिए। ध्रुव जी महाराज निराहारी हो गए, श्वास लेकर के भजन करते हैं। केवल 12 दिन में एक बार श्वास लेते हैं और भजन करते हैं। 5वां महीना जब प्रारंभ हुआ तब ध्रुव जी ने अपनी श्वास को भी वशीकृत कर लिया। बोले अब श्वास ही नहीं लूंगा मैं। ये क्या है बंधुओं? भगवान कैसे प्राप्त होते हैं? आप कहोगे ध्रुव जी छोटे थे इसलिए भगवान मिल गए ना। आप कहोगे ध्रुव जी की तपस्या बड़ी कठोर थी इसलिए मिल गए। अरे और बड़ी बड़ी तपस्या वाले बैठे हैं। हिरण्यकश्यप की तपस्या सुनेंगे ना तो रोए खड़े हो जाएंगे आपके। कैसी तपस्या की? बोले एक वृक्ष के पास खड़े होकर के, ऊर्ध्वबाहु होकर के, ऊपर मुख कर करके, एक पैर को ऊपर करके, और ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। हिरण्यकश्यप ने जब जाप करना शुरू किया, कुछ वर्ष कुछ युग बीतने के बाद में हिरण्यकश्यप के शरीर को दीमकों ने और छोटे छोटे कीड़ों ने काटना शुरू कर दिया। तब भी हिरण्यकश्यप ने जप बंद नहीं किया। स्थिति यह हो गई कि जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी को बहुत देर तक हिरण्यकश्यप दिखाई नहीं दिया। तब किसी ने जाकर के कहा, बोले वो वृक्ष दिख रहा है। बोले हाँ वही हिरण्यकश्यप है। बोले वृक्ष हिरण्यकश्यप? बोले महाराज इतने दिनों से कर रहा है तप कि जमीन से उठने वाले छोटे छोटे कीड़ों ने इसके ऊपर घर बना लिया है, वृक्ष की जड़ों ने इसको लपेट लिया है, पूरा अंग इसका नष्ट हो चुका है, केवल अस्थि बची है, केवल हड्डियों पर खड़ा है।
ब्रह्मा जी ने जाकर के जब कमंडल का जल मारा तब उसका शरीर प्रकट हुआ और कहा कि हे ब्रह्मा, मुझे अमर होने का वरदान दो। कितनी भयंकर तपस्या की उसने। ऐसा कहते हैं कि देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए कि इसकी इच्छा पूरी करो, क्योंकि हिरण्यकश्यप के तप से उसके मस्तिष्क से इतनी उष्णता, इतनी गर्मी उत्पन्न हो रही थी कि उससे देवता जल रहे थे, देवताओं को घबराहट हो रही थी। तब त्राहिमाम करते ब्रह्मा के पास गए, तब ब्रह्मा ने हिरण्यकश्यप को वरदान दिया। कथा आती है ऐसी। तपस्या तो एक से एक होने की है, लेकिन ध्रुव को भगवान क्यों मिल रहे हैं बताएं? क्योंकि ध्रुव जिद्दी है, क्योंकि ध्रुव के अंदर जिद है, मुझे मिलना है भगवान से। वो भोजन आदि इसलिए नहीं त्याग रहा कि वो व्रत पर है ना। पहला महीना 3 दिन खाते हैं, 3 दिन कुछ नहीं खाते, एक दिन भजन खा करके भजन करते हैं, और एक महीना देखते हैं अच्छा भगवान नहीं मिल रहे, चौथे दिन अपनी ना खाने की अवधि बढ़ा देते हैं, 6 दिन कुछ नहीं खाते, अब तो मिलेंगे। दूसरे महीने भी नहीं मिलते, तीसरे महीने 9 दिन कुछ नहीं खाते, बोले अब तो मिलेंगे। ले भोजन ही छोड़ देते हैं, अब जल पीऊंगा केवल, अब तो मिलेंगे। जल भी छोड़ दिया, हवा पर आ गए, बोले अब तो मिलेंगे, तब भी नहीं मिले तो बोले लो हवा को भी छोड़ देता हूं, अब तो आना पड़ेगा। जब श्वास को वशीकृत किया, जब जिद्दी हुआ ध्रुव, देवता दौड़े दौड़े गए भगवान के पास कि जाकर के दर्शन दो भगवान। भगवान क्या कहते हैं? ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाऊंगा मैं। बोले प्रभु ऐसा मत करो। बोले बात तो सुनो, ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाऊंगा मैं, ध्रुव का दर्शन करने जाऊंगा। इतना परम पावन पवित्र ध्रुव है, उससे तो मिलने जाऊंगा, उसको देखने जाऊंगा मैं। यह है भक्ति की प्रधानता। मुक्ति में भक्त जाता है भगवत दर्शन के लिए, लेकिन भक्ति में इतना बल है कि वो भगवान को प्रकट कर देता है अपने आगे। ठाकुर जी ने गरुण जी को आज्ञा की और गरुण जी पर अविराजित होकर के शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए ध्रुव के सामने। लेकिन ध्रुव जी का भजन चल रहा है, नेत्र नहीं खोले। गरुण जी बोले भगवान इनको दर्शन दीजिए, ये नेत्र क्यों नहीं खोल रहे हैं? बोले वो हृदय में मेरा रूप देख रहा है। भगवान ने जैसे एक चुटकी की ध्वनि की है, उस ध्वनि के होते ही अंत हृदय में जो ध्रुव के मंत्र चल रहा था, जो भगवान का दर्शन हो रहा था,